करा दें, कोई दे सकता है हैंड माइक? सही आ रही है? थैंक यू सो मच। माइक लूं या नहीं लूं अभी ये बता दें। अस्सलाम वालेकुम, दोबारा से सलाम एक बार फिर अस्सलाम वालेकुम। और पीर की सुबह हमेशा मुश्किल, क्योंकि थका हुआ होता है इंसान, मेहमानों को भुगत चुका होता है हफ्ते इतवार को, और आजकल तो वैसी तकरीबात बहुत चल रही हैं, लोग जा रहे हैं शादियों में और दूसरी सालगिरह वालगिरह। अभी ताज़ा मदर्स डे से फारिग हुए हैं। ये बताएं किस किस ने अपनी अपनी मदर्स को क्या क्या दिया है? सूट दिया, और किसने क्या दिया? सबने सूट दिया, मैंने भी सूट दिया। लॉन का सूट, लॉन का सूट, मैंने भी लॉन का सूट दिया। और मैंने अम्मी से कहा, मैंने कहा अम्मी ईद पे यही पहनिएगा आप, और फिर बोल के मुझे ख्याल है इसका मतलब मैं ईद पे कपड़े नहीं दूंगी अम्मी को। फिर मैंने अम्मी से कहा कि अरे नहीं, ईद पे तो मैं आपको और दे दूंगी, आप एक काम कीजिएगा रमजान में पहन लीजिएगा, ताकि सवाब भी मिले और हिसाब किताब भी ना हो इसका। तो मदर्स डे कल बड़े ज़ोरों शोर से मनाया गया, और माशाल्लाह बहुत अच्छा, हालात का भी तकाजा यही रहा कि लोग घूमते फिरते रहे, शुक्र है हालात भी ठीक थे। और यही एक बड़ा प्यारा सा दिन होता है जो माँ के लिए मनाया जाता है, और अच्छी बात है, चलो माएँ खुश हो जाती हैं कि हमें भी कोई एक स्पेशल डे दे दिया लोगों ने। अच्छा, आज जो इतनी तैयारी में मैं आपको नज़र आ रही हूँ और आप मेरे कपड़े देख रहे हैं, कैसे लग रहे हैं आपको? पहले तो ये बताएं, हैं अच्छे लग रहे हैं ना? ये जो ड्रेस है ये आमिर बेग का ड्रेस है, और उस दिन जब हम बातचीत कर रहे थे तो ये बात चल रही थी कि जी आजकल बहुत फैशन जो है वो हर तरह का ट्रेंड चल गया है फैशन में, और फैशन शोज़ में हर तरह के कपड़े होते हैं, लेकिन हम क्या कपड़े पहन सकते हैं? क्योंकि फैशन शोज़ में जो कपड़े आप लोग देखते हैं वो तमाम कपड़े पहने नहीं जा सकते, उनको सिर्फ देखा जा सकता है, और वो कभी कोई कहीं पे भी पहना हुआ नज़र नहीं आता। ठीक है, अगर कहीं पहनते हो लोग तो पहनते हो, पता नहीं शोबिज़ में पहनते हैं, लेकिन वैसे नॉर्मल लाइफ में अगर आप शादियों की बात करें या घर की तकरीब की बात करें तो बहुत सारे कपड़े ऐसे होते हैं फैशन शोज़ में जो कि आपके पहनने के काबिल होते ही नहीं है, ना हम लोग पहन सकते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि सिर्फ काम और मटेरियल दिखाने के लिए वो डिज़ाइंस बनाए जाते हैं जो कि बहुत ही लंबे लंबे पीछे लंबे तक लटक रहे होते हैं, या दूसरी टाइप के मुख्तलिफ होते हैं जो हम नहीं सोच भी नहीं सकते कि पहनेंगे, या दुल्हन भी नहीं सोच सकती मैं पहनूंगी, है ना। तो आज जो जिस डिज़ाइनर की हम बात कर रहे हैं, आज हमारे साथ आमिर बेग मौजूद होंगे, और आमिर बेग के कपड़ों की खासियत ये होती है कि आमिर बेग के ड्रेसेस जिस तरह के नज़र आते हैं टीवी पे, उसी तरह के आपको उनकी आउटलेट पे भी मिलते हैं, उसी तरह से आप उनको ऑर्डर देके बनवा भी सकते हैं। तो वो कपड़े होते हैं जो कि प्रैक्टिकली हम पहन सकें, चाहे वो शादियां हो, चाहे वो कोई और तकारीब हो, या फिर आप वैसे अपने हिसाब से होता है ना कि कभी छोटी मोटी घर में कोई ऐसी चीज़ होती है तो कहते हैं कि जी हम ये कपड़े पहनते हैं। तो बेसिकली आज का जो शो है हमारा वो एक नए ट्रेंड के ऊपर है जो कि आजकल दोबारा से शुरू हुआ है, इस तरह का लहंगा और चोली। और चोली जो है आप बड़ी लंबी भी बना सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप छोटी चोली बनाएं, और अगर लंबी ना मिले तो घघरा लंबा करके ऊपर चढ़ा लें उसको ताकि चोली का स्टाइल भी वही रहे। और लड़कियों का खास कर होता है कि भाई वो कुछ नज़र नहीं आना चाहिए, पेट या कमर नज़र नहीं आनी चाहिए, तो वो चीज़ों का ख्याल बहुत सारे लोग पहनते भी हैं, बहुत सारे लोग नहीं भी पहनते। और आज जो है हम जो कपड़े आपको दिखाएंगे उनमें ज़्यादातर ये भी हैं, लहंगा चोली भी है, इसके अलावा और भी ड्रेसेस हैं। तो आप देखेंगे आपको आइडिया होगा, कलर्स का आइडिया हो जाएगा कि कलर्स कैसे, कलर कॉम्बिनेशंस चल रहे हैं, और कपड़ा कैसे चल रहा है, काम कैसे चल रहा है। और बहुत सारी ऐसी भी चीज़ें हैं जो कि हमें नहीं पता होती,
कि अगर हम सोचते हैं कि हाँ हम आज चलो इस दफ़ा लहंगा चोली बनाते हैं या हम ट्राउज़र और शर्ट बनाते हैं, तो फिर हम सोचते हैं कि अच्छा फिर डिज़ाइन कैसा होना चाहिए, फिर हम किताबें खोलना शुरू करते हैं, मैगज़ीन्स देखना शुरू करते हैं, इंटरनेट पे जाते हैं कि अच्छा ऐसा होना चाहिए, अच्छा ऐसा होना चाहिए। तो ये एक मज़े की चीज़ है कि आपको कुछ भी नहीं करना पड़ा, आप सिर्फ टीवी के आगे बैठे हुए लेटे हुए देख रहे हैं और आपको आइडियाज़ मिल रहे हैं कि आप क्या कलर कॉम्बिनेशन कर सकते हैं, किस तरह के कलर कॉम्बिनेशंस होने चाहिए, किस तरह का काम होना चाहिए, काम नहीं तो कपड़ा कैसा होना चाहिए। नेट जो है आजकल बहुत इन है और ये जो मैंने पहना हुआ है ये पूरा ऊपर से लेके नीचे तक नेट का है, नीचे इसके गोटा लगा हुआ है, ब्लाउज पे इसके काम है और चौड़ा चौड़ा गोटा आप देख रहे होंगे लगा हुआ है और इसका जो नेट है वो ऐसा है कि आपको लगता है जैसे इस पर कामदानी हुआ हुआ है, बड़ा खूबसूरत सा। लेकिन ये बहुत हल्का फुल्का सुकून वाले कपड़े हैं, ऐसे नहीं है कि उनको बस उठा के चलना पड़े कि आज तो गुनाहों का बोझ उठाना ही पड़ेगा हमें। तो आज का जो शो है हमारा, हम इसलिए एक शो ऐसा ज़रूर रखते हैं हफ्ते में क्योंकि नए नए फैशंस जो है वो फैशन चेंज हो रहे हैं, नए नए फैशन डिज़ाइनर्स जो हैं वो आ रहे हैं। लेकिन वो फैशन डिज़ाइनर्स जो कि काफ़ी अरसे से काम कर रहे हैं उनको ज़्यादा नोहा होती है हर चीज़ की और हम चाहते हैं कि आपको उनके तमाम डिज़ाइंस, अगर आप उनकी आउटलेट्स पे नहीं जा सकते, ज़ाहिर है हर एक आउटलेट पे तो जा ही नहीं सकते ना, ये तो फिर एक बहुत लंबा प्रोग्राम होगा 2-3 महीने का कि हर दुकान में जाके देखना है कि क्या बना है और क्या नई चीज़ें आई हैं। तो हम आपको नई चीज़ें दिखाते हैं अच्छे डिज़ाइनर्स की, उन डिज़ाइनर्स की जो कि बड़े अरसे से काम कर रहे हैं और जिनके कपड़े जो हैं वो और आज का जो डिज़ाइन हमारे पास मौजूद है आमिर बेग, आप उनके कपड़े सिर्फ देख नहीं सकते, आप ख़रीद भी सकते हैं और इतने कोई महंगे ज़्यादा कपड़े नहीं होते कि सोचे इंसान कि यार ये तो शादी पे ही ख़रीदेंगे, इतना महंगा सूट तो एक दफ़ा शादी पे ही बनाया जाता है। तो आज के कपड़ों के लिहाज से मैं यही कहूँगी कि आप लोग देखें, इसके कलर कॉम्बिनेशंस बहुत खूबसूरत हैं, काम बहुत खूबसूरत है, स्टाइल भी बहुत अच्छे अच्छे हैं। आप लोग देखेंगे तो आपको और ज़्यादा जो है आइडियाज़ मिलेंगे। आप आने वाली शादियों के लिए, ईद के लिए, ईद पे भी बना सकते हैं और ज़रूरी नहीं कि बड़ों के ही बनाएं, बच्चों के भी बना सकते हैं, बच्चों के तो बड़े अच्छे लगते हैं इस तरह के कपड़े। तो ईद भी आने वाली है। इसके अलावा सिर्फ ड्रेसेस ही नहीं, आज फिर एक बार हम आपको मेकअप दिखाएंगे कि इन ड्रेसेस पे किस तरह का मेकअप होता है, किस तरह के बाल बनते हैं। और हमारे साथ आज होंगे कौन मेकअप पे? कौन? वाजिद खान। बिल्कुल। अच्छा, आप लोगों में से कौन ऐसा है जो ईद पे कोई अलग अलग स्पेशल किस्म के कपड़े बनाता है? मैं तो ईद पे बहुत अलग अलग कपड़े बनाती थी। मैं तो है क्या नहीं, यानी शलवार कमीज के अलावा कुछ, जैसे कि चूड़ीदार बना लिया या कुछ बना लिया, मतलब कोई स्टाइल चेंज यानी कि चूड़ीदार पजामा और लॉन्ग शर्ट प्यारी लगती है। लॉन्ग शर्ट में चूड़ीदार पजामा नजर कब आता है? अच्छा लगता है। नजर आएगा? हाँ आएगा। पूरी लॉन्ग या थोड़ी ऊंची? नहीं, थोड़ी ऊंची हो। थोड़ी ऊंची, बिल्कुल। अच्छा। और इसके अलावा पहले दिन का तो शलवार कमीज होता है क्योंकि ईद की नमाज पढ़नी होती है ना, काम बहुत होते हैं। हाँ, ये तो बात है। और घर में जो बड़ा होता है उसके काम तो ज्यादा ही होते हैं। घर में जो बड़ी बहन होती है उसकी जिम्मेदारियां तो बहुत होती हैं क्योंकि मैं हूं ना, इसलिए पता है। अच्छा, तुम बड़ी हो तो घर पे लोग आते हैं या तुम जाती हो? नहीं, मेहमान आते हैं। मेहमान आते हैं, तीसरे दिन जाते हैं हम तो तैयार होके बन ठन के चले जाते हैं। छोटे होने का ये फायदा है। छोटे होने का ये फायदा है, घर पे दावतें नहीं करनी पड़ती, जाके दावतें खानी पड़ती। बड़े होने का नुकसान नहीं है। तो भाई फिर आज हम आपको दिखा रहे हैं नया फैशन, नए डिजाइन्स, नए कलर्स। आज सतरंगी में वाकई सतरंगी कपड़े आप देखेंगे और मेकअप होगा वाजिद खान का। और आज वाजिद किस तरह का मेकअप करेंगे ये हम उनके आने के बाद ही पूछेंगे उनसे और वही बताएंगे आपको। तो एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे। हमारे साथ रहिएगा और देखते रहिएगा सतरंगी, क्योंकि सतरंगी रंग रही है जिंदगी। वेलकम बैक जी, वापस आ गए हैं और बात हो रही है ड्रेसेस की, कपड़ों की। मुझे बताएं कि आप लोगों को क्या क्या चीजें पसंद हैं। अगर फर्ज करें कि आपको किसी माइयों या मेहंदी में जाना हो तो आप क्या प्रेफर करते हैं? किस तरह के कपड़े होने चाहिए? अंग रखा होना चाहिए, लहंगा चोली होनी चाहिए, गरारा होना चाहिए, चूड़ीदार पजामा होना चाहिए या मॉडर्न कपड़े होने चाहिए? बताएं, क्योंकि अगर आप मेहंदी में थोड़ा डांस वांस भी करते हैं ना तो दिल चाहता है कि थोड़े फ्लेयरी कपड़े हों, अच्छे लगें। हाँ, अच्छा तुम ही बोलोगी सारी, बाकी सब गूंगे हैं क्या आज? देना जरा माइक देना बच्चों। हाँ
शलवार कमीज अच्छी लगेगी। है शलवार कमीज। शलवार कमीज तो नॉर्मल रोज पहनते हैं। हाँ, इसको देना फोन, माइक, फोन ही निकलता मेरे मुंह से। हाँ जी, घाघरा चोली अच्छा लगेगा डांस करने में भी, और वैसे भी पहना हुआ अच्छा लगेगा। शलवार कमीज में तो रोज ही पहनते, बोर हो जाएंगे। हाँ भाई, और खवातीन गरारे बहुत पहनती, वैसे मैंने देखा है मेहंदी में, माइयों में गरारे बनते हैं। अच्छा। हाँ, इधर देना जरा, रेड कपड़ों में जो बच्ची बैठी है। वैसे तो ज्यादातर फ्रॉक अच्छी लगती हैं। फ्रॉक अच्छी लगती है, फ्रॉक वगैरह होती है नेट की, आजकल तो वही चल रही हैं और वो ज्यादा अच्छी लगती हैं। कौन सी वाली? नेट की फ्रॉक चल रही है। नेट की फ्रॉक जो बड़े घेर वाली होती है। घेर वाली होती हैं, तो उसके अंदर डांस करने में, और अक्सर डांस डांडिया होती है माइया वगैरह में, तो करने में आसानी होती है और अच्छी भी लगती है पहनने में, लड़कियों में खास तौर पे, है ना। वो घेर वाला थोड़ा अच्छा लगता है। और आजकल वैसे भी नेट का बहुत फैशन है, तो नेट में ज़रा गर्मी भी कम लगती है। और नेट का एक फ़ायदा और होता है कि जो आपके काम हुआ होता है गले पे, वो उसकी वजह से आपकी स्लीव्स जो हैं वो फटती वटती नहीं है। वरना जो दूसरी होती हैं जॉर्जेट की, या वो जो शिफॉन होता है, वो तो बिल्कुल ही निकल जाती हैं और फट जाती हैं काम से बिल्कुल। अच्छा, ये बताएं कि कोई ऐसा यहाँ पर बैठा है कि जिसने अपने शादी के कपड़े अपने भाई या बहन की शादी में पहने हो? हाँ, आंटी को देना जरा। अच्छा, आपने भी पहने? पीछे पीछे जल्दी बेटा, उठो, फुर्ती फुर्ती फुर्ती, शाबाश। इधर अच्छा चलो। हाँ जी, नहीं कोई नहीं, आप बताएं। हाँ, मैंने अपने भाई की शादी भी पहनी है, गरारा भी पहना, साड़ी भी पहनी है। अच्छा जी, लहंगा भी पहना है। नहीं, आपकी जो शादी के कपड़े हाँ, थे, मैंने अपनी शादी के कपड़े अपने भाई की शादी में पहने हैं। भाई की शादी में पहने थे? अरे वाह, जबरदस्त। किस कलर के थे आपके कपड़े? मेहरून कलर का ना लहंगा था, और उस नाम के बनारसी था, और साड़ी ना 2 कलर की, रेड और फिरोजी कलर की थी, और उस नाम के जो शरारा था वो पिंक कलर का था। पिंक कलर का था। आंटी को दीजिएगा। हाँ जी, अस्सलाम। मैंने अपनी शादी गरारे साड़ियाँ सब मेरे पहले के कपड़े मैंने अपने भाई की शादी में, बहन की शादी में सब, और अभी तक रखे हुए मेरे। मेरे बच्चे बड़े होंगे, बच्चों होंगे, अपने गरारे बनारसी सब मेरे पास कपड़े रखे हुए हैं। मैंने अपने भाई की शादी में अपनी शादी के कपड़े पहने। अभी आते हैं आपको? अब तो नहीं आते होंगे, पतले हो गए होंगे। पतले हो गए, लेकिन अंदर गुंजाइश है, खोल लेती हूँ। खोल लेते हैं? खोल लेती हूँ। साड़ियाँ भी मैंने अपनी शादी के वलीमे के कपड़े अपनी बहन की शादी में पहने। हाँ, तो मैंने अपनी भाई की शादी में एक साड़ी याद आ रहा है, वो अपने भाई की बहन भाई की शादी में बांधती हूँ मैं जरूर। मेरे पास अभी तक रखे हुए। वाह भाई, जबरदस्त, अभी तक कपड़े रखे हैं आंटी ने। अच्छा जी, तो अब थोड़ा सा आज के ज़माने की बात करते हैं, नए ट्रेंड की बात करते हैं। पुराना स्टाइल लेकिन नए अंदाज से। लेकिन पुराने कपड़े दोबारा फैशन वही है। जी, तो हम जी। कपड़े देते नहीं, कपड़े फिर उठा के रख देते हैं, जब मौसम वैसे ही होता है फिर उसी में कपड़े वही चल जाते हैं, फिर पहन लेते हैं कपड़े। तो जी, मैं अपने अगले पहले बल्कि मेहमान को बुला रही हूँ, और मैंने वही कहा कि डिज़ाइंस जो है हमारे पुराने होते थे, नए थोड़े स्टाइल्स ज़रा नए हैं, क्योंकि अब जो स्टाइल्स आ रहे हैं वो थोड़ा सा मॉडर्न स्टाइल में आ रहे हैं, चाहे वो लहंगे हो चाहे वो गरारे हो, तमाम चीज़ें। तो जी, बहुत सारी तालियां बुला रही हूँ हमारे बहुत ही ज़बरदस्त फैशन डिज़ाइनर आमिर बेग। तशरीफ रखें आमिर, क्या हाल है आपके, कैसे हैं आप? बताइए। अल्लाह का बिल्कुल ठीक ठाक, आप सुनाइए। बड़ा खूबसूरत लग रहा है ये ड्रेस। थैंक यू। सो आप खुद इतनी प्यारी हैं। आप खुद इतनी प्यारी हैं माशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। अच्छा आमिर, मुझे ये बताओ कि ये जो इतने खूबसूरत कलर कॉम्बिनेशन किया है, ये आजकल जो पहले ज़माने में होता था कि बहुत ज़्यादा इन चीज़ों का फैशन था, गरारों का, शरारों का, फिर बीच में अचानक गायब हो गया था फैशन, बिल्कुल चला गया था। अब तुम दोबारा ले आए हो। टाइम होता है, एक टाइम आता है, एक रिवाइवल आता है, 4 to 5 years बाद फैशन दोबारा रिपीट होता है। सही। 5 to 6 year पहले कुछ और था, अब डेफिनेटली चोली घाघरा बहुत ज़्यादा इन हो गए हैं। हर लड़कियों को चोली घाघरे चाहिए, बहुत नई नई चीज़ें चाहिए। जो फैशन लोग ट्रेंड फॉलो करते हैं, मॉर्निंग शोज में देखते हैं, उनको लोग वो वेयर करना चाहते हैं। हर लोग को डिफरेंट चीज़ चाहिए, डिफरेंट चीज़, ऑफ कोर्स कलर्स चाहिए, लोगों को ब्राइट चीज़ चाहिए, यूनिक चीज़ चाहिए, और थोड़ा काम भी हल्का हो, बहुत भारी ना हो, क्योंकि लड़कियां जो है खास कर आजकल पता है क्या ट्रेंड है, मेहंदी में लोग बहुत भारी कपड़े पहनना पसंद करते हैं। ट्रेंड बहुत चेंज हो गया है, अब टिपिकल येलो कलर बहुत कम लोग वेयर करते हैं, वो नहीं चलते। लोगों को चाहिए बिल्कुल डिफरेंट, लाइक पिंक दुपट्टा, शॉकिंग पिंक पैंट्स, येलो शलवार, कलरफुल चाहिए, जैसा आपने वेयर किया हुआ है। सबकी डिमांड डिफरेंट कलर्स की है आजकल।
अच्छा, ये जो लहंगों का जो फैशन दोबारा से बहुत ज़्यादा इन हुआ है, इसमें मुझे ये बताओ कि जो जैसे अभी तुमने ये गोटा लगाया है, बड़ा खूबसूरत लग रहा है गोटा, और ये नेट भी बहुत खूबसूरत लग रही है। नेट है, बेसिकली इंडियन नेट है, ये इंडियन नेट है। कोई इंडियन नेट है, ये पाकिस्तानी नेट नहीं है। अच्छा। आप यूज़ कर सकते हैं पाकिस्तानी नेट, बहुत ज़्यादा वैरायटी है हमारे पास नेट की। हाँ। डिफरेंट फैब्रिक के मटेरियल है, खादी में है मैन नेट, ब्रोशिया नेट है, एम्ब्रॉयडर्ड नेट है, बहुत अच्छा। सारा फैब्रिक आया हुआ है नेट में भी किस्में बहुत हैं? ज़्यादा, बहुत टू मच। नहीं, अच्छा मुझे बताओ कि आजकल जो तुम्हारे पास ऑर्डर ज़्यादा आ रहे होंगे, अब तो ईद भी आने वाली है, के बाद शादियाँ शादी भी हो स्टार्ट रही है, हैं, माशाल्लाह ऑर्डर्स चल रहे हैं, सारे ऑर्डर्स शादी के। ज़्यादातर लोगों को क्या चाहिए? लोगों को चाहिए स्ट्रेट पैंट चाहिए, अच्छा। शॉर्ट लेंथ चाहिए, लाइक चोली घाघरा चाहिए। अच्छा, चोली घाघरा लोग पहनते हैं ऑफ कोर्स मेहंदी में, माइयों में। हाँ। शादी में स्ट्रेट शर्ट चाहिए, चोली शलवार बहुत ज़्यादा इन है, चोली पैंट चाहिए, बेल बॉटम सिलते हैं, बेल बॉटम चाहिए, सबको डिफरेंट चाहिए। आजकल तो जी एक बात बताऊं आपको, मैं कुछ क्लाइंट ऐसे आते हैं, जी मुझे ये जोड़ा चाहिए। अरे बीबी आप तो शादी को 1 महीना गुजरा, 2 महीना नहीं जी, मैंने वो भाई की मुझे ब्रंच पे जाना है, भाई को पिक लेने जाना है, मुझे ब्रंच के लिए जोड़ा अच्छा सा चाहिए मुझे। तो ब्रंच के लिए भी आती है, स्पेशली ऑर्डर्स के लिए बनवाने के लिए। इतना चेंज हो गया है, थोड़ा सा वो ट्रेंडी हो गया हमारी हर बहुत ज़्यादा चीज़ में। ट्रेंडी हो बिल्कुल गया। बिल्कुल। अच्छा जी, वाजिद खान को अब बुला लेते हैं, मेरा ख्याल आ है गए वाजिद खान? वाजिद खान को बुला लेते हैं, वो तशरीफ़ ला चुके हैं और बड़ी मुश्किलों से आते हैं, उनको उठाना पड़ता है उठवा के लाना पड़ता है, क्योंकि जाहिर है अब जिस तरह से कपड़े अलग तरह से होते हैं और हर अलग ड्रेस के ऊपर तो उसको कैरी करने का तरीका अलग होता है, हर ड्रेस के ऊपर जो है वो ज्वेलरी अलग होती है, सैंडल्स अलग पहनते हैं आप, तो उसी तरह हर ड्रेस का स्टाइल के लिहाज से उसका मेकअप भी चेंज होता है। तो मेकअप देखेंगे कि आज क्या कर रहे हैं वाजिद खान, कौन सा मेकअप कर रहे हैं, उनसे पूछते हैं। तो आपकी बहुत सारी तालियों में बुला रही हूँ वाजिद खान को। वाजिद खान ही टाइम आने का, वालेकुम सलाम। एक्चुअली वाजिद का कोई टाइम नहीं है, वाजिद का कोई किसी टाइम वक्त भी नहीं, कहीं से वाजिद आ पड़ता है, वारिद हो जाता है वाजिद। अस्सलाम वालेकुम, बड़ी प्यारी लग रही है। बहुत शुक्रिया, आमिर के कपड़े पहने हैं तो प्यारी ही लगती Actually है। खुद और मैं इतनी- खुद इतनी प्यारी हैं actually। एक चीज मजे की बताऊं आपको कि जब मेरा ये शो स्टार्ट होने वाला था आज से तकरीबन 1.5 साल पहले, तो जो मेरा पहला प्रोमो बना था और जो मेरा पहला जो वो बने तस्वीर जो आप इस पे देखते थे, वो जो ड्रेस था और उसमें जो ड्रेसेस पहने थे वो आमिर बेग के ही ड्रेसेस थे। जोड़ा था। तो शुरुआत जो है यहीं से हुई थी और अब तक चल रही है। और आमिर तुम चलती रहेगी, वैसे हैं? चलती रहेगी चलती इंशाल्लाह। रहेगी इंशाल्लाह। कल रात में 1:30 बजे के करीब हाँ। हम आमिर के स्टोर पे थे, मैंने कहा यार तुम ये निकालो जवेरिया के लिए, ये कलर बोलता है, निकालो। मैंने बोला अच्छा करो ऐसे करो ये भी रख लो, मैंने बोला ये भी रख लो, बोलता है वाजिद पूरी दुकान ले चले। रात 2 बजे हम कराची से आ रहे थे, आमिर जल्दी करो, ये निकालो, जल्दी करो। मैंने रख लो ना, ऑप्शन होना चाहिए, 10-12 ऑप्शन रख लो, उसमें से कोई भी चूज कर लेंगे। वाह, अच्छा मुझे बता आमिर, वैसे जैसे अब तो शादियां भी आ रही, ईद के लिए क्या बनवा रहे हैं लोग? ईद के लिए लोग बहुत बहुत आप सिंपल, ईद बहुत पे चाहिए भैया। ईद पे लोगों को बहुत पेट चाहिए होता है, हाँ। बहुत स्लीक कट, आजकल ऑर्गेन्जा बहुत ज़्यादा इन है, अच्छा, लोग हर क्लाइंट को ऑर्गेन्जा चाहिए, बहुत ग्रेसफुल लगता है, पैंट्स के साथ बहुत सिंपल लगता है, एलिगेंट लगता है, उसमें कट बहुत अच्छे बनते हैं। कि मैं एक्चुअली ईद का कलेक्शन मेरा ऑर्गेन्जा पर है और खादी नेट पर है, खादी नेट और खादी नेट और ऑर्गेन्जा। ऑर्गेन्जा दोनों। अच्छा ये मुझे याद है इसी तरह ऑर्गेन्जा की अगर बात करें तो जब मैं बहुत छोटी थी उस जमाने में ऑर्गेन्जा का फैशन चला था, Actually, आज से 10 साल पहले। दुपट्टे होते थे, 10 साल पहले छोटी थी मैं, हाँ। ऑलमोस्ट 10 साल पहले भी था। मुझे याद है जब हमारा हकीका हुआ था, जबकि मैं जब बहुत छोटा था, मेरी बहन ने एक टिश्यू के ऊपर चलते ज्यादा छोटे ब्लॉक 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 करके ऐसा स्टाइल आया हुआ था, ब्लॉक डब्बे 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 ऑर्गेन्जा के ऊपर। ऑर्गेन्जा पे पेंट भी होकर आता था। एक्चुअली प्रिंट भी होता था बहुत उससे, ज्यादा। बहुत नक्शे काम होता है ऑर्गेन्जा पे ना, बहुत ज्यादा नक्शे काम होता है। तो ऑर्गेन्जा दोबारा से फैशन चेंज हो गया सबको। और एक विश्वास चलती थी वी वाली ना, वो actually- ऑर्गेन्जा की actually बनाता basically वो और Indian- खुल जाता था उसमें। basically वो इंडियन कट से जो विश्वास चलती हाँ। थी, वो इंडियन कट
कट्स पे थी, अब वो इतनी फैशन में नहीं है। नहीं अभी है। फिर से आ जाएगी क्या सारा ट्रेंड चेंज होता है तो फिर आ जाएगी आपके एक साल के बाद एक आ बिल्कुल। जाएगी। अच्छा जी, एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे। वाजिद खान हमारी मॉडल्स को यहाँ पे तैयार करेंगे और फिर वो मॉडल्स जो है आमिर बेग के खूबसूरत से ड्रेसेस पहन के आपके सामने आएंगी। तो हमारे साथ रहिएगा और देखते रहिएगा सतरंगी, क्योंकि सतरंगी रंग रही है जिंदगी। हाँ जी, तो वाजिद खान जो है वो तैयार है हमारी मॉडल्स को मज़ीद तैयार करने के लिए। जिया, कुलसुम और हिना हमारे साथ मौजूद है यहाँ पर। और बड़ा मुश्किल होता है मॉडल्स के लिए बगैर मेकअप के आके बैठना, लेकिन चूंकि शक्ल अच्छी होती है तो फिर इजी हो जाता है बैठना इंसान के लिए। टेंशन नहीं होती फिर। तो वाजिद, आप कौन सा लुक देंगे इनके ड्रेसेस के हिसाब से? ड्रेसेस तो हम और बाद में दिखाएंगे, मजीद इसमें खूबसूरती चार चांद लगेंगे। अभी दुपट्टे हमने देखिए तो हैवी फॉर्मल है, तो हम थोड़ा सा पार्टी मेकअप की तरफ जाएंगे। पार्टी मेकअप, बिल्कुल सही। और जिस तरीके से इनके कपड़ों के कलर हैं गोल्ड और बेज में, तो हम उसी हिसाब से अब गोल्ड एंड हम लिप कलर थोड़े से ब्राइट करेंगे और हम मेकअप स्टार्ट करेंगे। कल हम एक शो पे गए हुए थे तो किसी खातून, मेरे बराबर में खातून बैठी हुई थी, तो वो कह रही थी कि जी मॉडल्स तो बस ऐसे ही होती हैं, आप लोग चेंज करते हैं उनको मेकअप करके। मैंने नहीं, उनकी शक्लें प्यारी होती हैं तो हम चेंज करते हैं, अदरवाइज हमारा कोई इतना काम नहीं है। लोग इतने आराम से कहते थे मॉडल तो बस ऐसे ही होते, नहीं ऐसा नहीं होता। मैंने उनको बोला नहीं, बहुत प्यारी होती है और हम फिर उनको और प्यारा कर देते हैं। और क्या, इतनी प्यारी मॉडल्स बैठी। तो हिना हम को makeup देख, start इतने करें? खूबसूरत इनके स्किन है और इतनी प्यारी शक्ल है, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो क्या है कि हम मेकअप स्टार्ट कर देते हैं। सॉफ्ट मेकअप करेंगे, तो सॉफ्ट मेकअप में हम क्या कहते हैं कि हम पहले बेस लगाएंगे। अच्छा वाजिद, ये बताओ कि इस तरह के जो ड्रेसेस होते हैं जो गोल्ड में बड़े खूबसूरत, ये तुमने कलर्स बड़े, तीनों कलर डिफरेंट है और तीनों कलर्स जो है बड़े खूबसूरत लग रहे हैं। गोल्ड की सारी टोन्स हैं। हाँ, लेकिन तीनों डिफरेंट कलर्स हैं, बहुत बिल्कुल अलग अलग गोल्ड है। अच्छा ये बताओ वाजिद कि इस पे आई शेडो क्या लगाओगे तुम? हम गोल्ड के साथ करेंगे। गोल्ड के साथ करोगे? हाँ जी, गोल्ड के साथ करेंगे और बहुत ज्यादा नहीं लगाएंगे, गोल्ड के साथ करेंगे और गोल्ड और शिमर भी यूज करेंगे कहीं सही, ताकि मेकअप में थोड़ी सी वैरायटी आ जाए। तो हम सबसे पहले स्टिक, हम ये स्टिक है, हम स्टिक लगा रहे हैं। सही। कुलसूम के बिल्कुल कलर के हिसाब से जो मैच करता है कलर, हम वो स्टिक लगा रहे हैं। अच्छा जी, जब तक वाजिद आप ये बेस कर रहे हैं, मैं बुला रही हूँ एक और हमारी बहुत ही प्यारी दोस्त भी हैं और बहुत अच्छी एक्ट्रेस भी हैं, फिल्म स्टार भी हैं, मॉडल भी हैं और बहुत अच्छी इंसान भी हैं। आपकी बहुत सारी तालियों में मायरा खान। ड्रेस दिखाओ यहाँ खड़े होके, छोड़ो यहाँ से, छोड़ो पहले ये छोड़ दूं। हाँ ये भाई देखें कितना खूबसूरत लग रहा है। आई जस्ट लव इट। भाई ये भी कितना हसीन कलर है ये, इट्स लवली। ठीक है आमिर, तुमने मुझे ये कलर नहीं दिया ना। नहीं, बहुत खूबसूरत कलर लग रहा है और इसका जो तुमने सारा वो छुपा दिया भाई, हमें नजर ही भाई नहीं आ वो रहा। एक्चुअली हम चाह रहे थे कि थोड़ा दिखाएं कि आप इस तरह से भी दुपट्टा ले ओढ़ सकते हैं और जरा इंडियन साड़ी स्टाइल भी हो सकता है। अच्छा इसका आमिर, इसका पूरा कट वर्क किया हुआ है तुमने एक्चुअली ना? ये एप्लिक वर्क है। एप्लिक वर्क है, सही। वर्क है। तो ये मुश्किल होता है? पहले पैनल करते हैं, उसके बाद पूरी अड्डे पे लगता है। अच्छा। फिर पूरे एप्लिक प्रिंट होता है, फिर एप्लिक करती है पूरी, फिर एप्लिक वर्क है। ये नेट पे है, अंदर लाइनिंग जो है इसकी उसकी प्योर बनारसी की है। बनारसी की लाइनिंग है। अच्छा, और ये कलर कॉम्बिनेशन तो बड़ा बहुत मजेदार लग रहा है। इससे न्यू बबली कलर ना, सब बबली कलर। पिंक, इस कलर को क्या कहते हैं? कोरल पिंक है ये। कॉल पे यहाँ बिल्कुल आप कह रहे हैं, बिल्कुल। अच्छा, और ये जो दुपट्टे का जो कलर कॉम्बिनेशन मुझे बिल्कुल turquoise। डिफरेंट है, पहली दफा देखा मैंने। बहुत मजा turquoise आया। है। और कामदानी के दुपट्टे हैं सारे बेसिकली ना। कामदानी। लाइट है। कामदानी लाइट है, बहुत लाइट होती है कामदानी ना, बहुत एलिगेंट लुक देती है कामदानी। लेकिन ये बहुत खूबसूरत लग रहा है, बहुत मजा। कलर भी बहुत हसीन है। थैंक यू। कोई गाना सुन लिया जाए वाजिद, ताकि तुम्हारे हाथ जरा तेजी से चले। हैं कि ये तीन लड़कियां हैं। ये बताए ना, सुने मैं ये बोल रहा हूँ, ये जो कपड़ा हम साथ ही बिल्कुल सादा कपड़ा था, उसके ऊपर ये लगा है, ये कपड़ा नहीं है रेडीमेड। हाँ वो बताया है ना। और बताओ किस तरीके से तुमने ये बनाया था। लड़ाई बहुत हुई थी हमारी जोड़े पे। क्लाइंट कहते हैं कि कपड़ा मार्केट में अवेलेबल है, मार्केट में कपड़ा है बट ये नहीं है। हाँ, क्लाइंट का दिमाग बहुत ज्यादा हमें ब्रेन वॉश करना पड़ता है। मार्केट में चीजें मिल रही हैं वो डिफरेंट है। क्लाइंट कहता है जी ये मार्केट में फैब्रिक अवेलेबल है, वो डिफरेंट है मार्केट में। ये पैनल है, पैनल के बाद कटवर्क है, फिर पैनल ज्वाइन किए हुए, हाँ ये डिफरेंट चीज है।
मार्केट में अवेलेबल है चीजें, आप बना सकते हैं। आपको अगर रेडीमेड आपको वेयर करना है, क्यों हम आमिर बेग क्यों ना बजट अगर पहने? नहीं है, आमिर बेग क्यों ना पहने? ऑब्वियसली अफोर्डेबल भी तो है ना। है रीजनेबल प्राइस, अफोर्डेबल है आमिर बेग। आप कस्टमाइज कराइए, यू कैन मेक एन ऑर्डर। अच्छा वाजिद, ये तुम डार्क सर्कल्स किससे खत्म कर रहे हो? जरा हम दिखाओ। डार्क सर्कल ओरिएंटल से स्टिक से खत्म कर रहे दिखाओ हैं। जरा ओरिएंटल शक्ल उसकी। सही है, एक टोन इनसे लाइट है, उससे कवर कर रहे हैं। हर कम्प्लेक्शन होता है उसका डिफरेंट होता है ना वाजिद। बिल्कुल डिफरेंट होता है, बिल्कुल करने डिफरेंट के लिए होता है टेक्निक। बिल्कुल। अच्छा, जैसे मेरा कलर कॉम्बिनेशन है या कॉम्प्लेक्शन है, तो इस पे इस तरह का पिंक जो होता है, रेडिश पिंक, वो पहले डार्क सर्कल्स पे लगा के फिर उसके बाद जो आपकी बेस का टोन होता है वो लगाना पड़ता है। बिल्कुल, और इसके साथ भी कर सकते हैं, कवरेज हो जाती है। बहुत पतली हो गई हूँ मेरा। अच्छा, हाँ, बस एक्सीडेंट हुआ था ना थोड़े अर्से पहले, तो उससे मुझे कुछ ऐसा शॉक लगा। अल्लाह का शुक्र है उसमें, तो उसके तुम्हें खुदा का शुक्र है कि कोई ऐसी चोट वोट नहीं नहीं, आई मगर थी। मैंने इतना खाया है जय, इतना खाया है। सही कहते हैं कि जब आप सोचेंगे नहीं ना खाना खाते हुए कि मुझे लग रहा है, तो वो नहीं लगता है। दुनिया की कोई भी चीज खा लो, बस पैर चलाते रहो। ना करो, यहाँ पे शुरू हो जाएंगी औरतें हमारी। अब ये बात नहीं है कि आप 12 पराठे और 1 किलो मक्खन खा लें, मैं वो नहीं कह रही हूँ। लेकिन वैसे पता है क्या, सुबह नाश्ते में पराठा खाने का अपना अलग ही मजा है। और नाश्ते में आप हैवी नाश्ता करें, की बात ही अलग है। खुशबू आ रही होती है ना अंडा और सुबह पराठा। पराठे पकने की, वो हैवी अलग- नाश्ता करें आप। दोपहर में कम खाएं, रात में इग्नोर कर दें, खाना क्या है कुछ नहीं पता, सो जाएं सो जाएं। गर्म दूध पी के। लेकिन पराठे की बात अपनी जगह है। है ना? आजकल तो बहुत ज्यादा यू ना चाय वाला खुल के तो लोग पराठे पराठे बहुत पराठे ज्यादा, बहुत चाहिए। ज्यादा। जो नहीं भी खाते तो वो भी स्पेशल खाते। जाके पराठे खा रहे हैं। वाकई। और जी वाजिद ने बेस तकरीबन कंप्लीट कर लिया है। और वाजिद एक गाना सुन लिया जाए? बिल्कुल बताइए। बिल्कुल बिल्कुल सुने। मोहम्मद अली, क्या सुना रहे हो आज? मौके की नज़ाकत से एक गाना है मेरे ज़हन में आज। चौदहवीं का चांद हो या साब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। चौदहवीं का चांद हो या आफ़ताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। चौदहवीं का चांद हो। जुल्फ़े हैं जैसे शान पे बादल झुके हुए, आँखें हैं जैसे मैं के प्याले भरे हुए, मस्ती है जिसमें प्यार की गुम वो शराब हो। चौदहवीं का चांद हो या आफ़ताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। चौदहवीं का चांद हो। चेहरा है जैसे झील में हंसता हुआ कंवल, या जिंदगी के साथ में छेड़ी हुई गजल। जाने बहार तुम किसी शायर
आज हो। बहुत खूबसूरत गाना गाया आपने और हर औरत को लगता है कि गाना उसके लिए गाया जा रहा है, क्या वजह है ये? औरत सोच लेती ज्यादा ना। अच्छा वाजिद, मैंने अभी देखा कि तुम जो हो वो जिससे हम बेस लगाते हैं उसी से तुमने ब्लश ऑन लगाया है, कैसे किया? कॉन्टोरिंग भी उसी से की थी ना। कॉन्टोरिंग कैसे की, जरा बताना। देखिए क्या कहते हैं कि बहुत अच्छी ब्लेंडिंग हो जाती है। अभी हम आपको बताते हैं वाजिद ढूंढ ले ब्रेक के बाद कि किस तरह इन्होंने मिल गया। कॉन्टोरिंग और ब्लेंडिंग की है। हाँ, ब्रेक के बाद? ले लें, ओ, हाँ, बिल्कुल, छोटी सी बिल्कुल, ब्रेक से वापस आते हैं और आपको बताते हैं कि ब्रश के अलावा किस तरह हम किस चीज से कॉन्टोरिंग और ब्लश ऑन लगा सकते हैं। देखते रहिएगा सतरंगी। Assalamualaikum, this is Wajid Khan. I'm from Pakistan. I'm celebrity makeup artist. वाजिद, क्या वीडियो थी, कहाँ की वीडियोस थी, ये बताओ जरा। ये कहाँ की वीडियो थी? मिस यूनिवर्स पैजेंट की थी, फिर मैंने एक अमेरिका में वर्कशॉप दिया था उसकी थी। ये सारे मेरे वो काम के थे। क्या है कि अभी हम बता रहे थे कि अगर आपके पास ब्रशेज नहीं अवेलेबल तो जिससे आप स्पंज ये स्पंज होता है, तो आपने ब्राउन कॉन्टोरिंग का जो शेड है आपने स्पंज में लिया, ठीक है। उसके बाद आपने कॉन्टोरिंग जैसे ब्लशर लगाते हैं, कॉन्टोरिंग की एक लाइन आपने ड्रॉ की और उसके बाद फिर आपने ब्लेंड करना शुरू कर दिया, ठीक है, उसी जगह पे, ठीक है। बहुत सिंपल तरीका है, आपने उसी जगह पे ब्लेंड किया। उसके बाद आपने दूसरी साइड को भी इसी तरीके से आपने कलर लगाया, पहले लाइन ड्रॉ की, लाइन ड्रॉ करने के बाद आपने उसको ब्लेंड कर लिया, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है कि ब्लशर भी, अगर आपके पास ब्लशर लगाने के लिए भी नहीं है तो दूसरा कोई साइड स्पंज का साफ कॉर्नर उठाएं, फिर आपने ब्लशर लिया और हल्का हल्का सा उसके ऊपर जो आपने कॉन्टोरिंग की थी, ब्राउन लाइन जो आपने ड्रॉ की थी, उसके साथ आप उसको ब्लेंड करना शुरू कर दें, उसके ऊपर इनफैक्ट। तो आपका वो कलर दोनों ब्लेंड हो जाएंगे एक साथ, तो वो एक ब्राउन और पिंक के बीच का मिक्स बन जाएगा। वैसे वाजिद है। हाँ, ठीक है, ये आपने कर लिया। उसके बाद अब हम आई शेडो पे आएंगे। हमने बताया था हम गोल्ड के साथ आई शेड लगाएंगे, अगर फिर बहुत ज्यादा हम गोल्ड करेंगे तो बहुत ब्राइट हो जाएंगे। जैसा कर रहे हो ना मेकअप तीनों हाँ, एक जैसा। क्या है कि बहुत ज्यादा हम गोल्ड लगाएंगे तो बहुत ब्राइट हो जाएगी, तो गोल्ड के साथ हम थोड़ा सा ब्राउन को मिक्स करेंगे ताकि वो एक टिंट सी आ जाए गोल्ड की, ठीक है। सिंपल हमने सी, बहुत आसान है, आपने ये बहुत आराम से लगाना है। पानी के साथ हम ये शेडो लगा रहे हैं। वाजिद, पानी के साथ लगाते हैं तो वो ज्यादा देर स्टे करता है? हाँ, वो गिरता नहीं है नीचे। हाँ, गिरता नहीं है नीचे, और उसकी शाइन भी अलग आती है। पानी अवेलेबल ना हो तो पानी अवेलेबल लगा लें। नहीं क्योंकि मेरे साथ हो चुका है। करते हैं भाई, हम जुगाड़ करने वाले लोग हैं, इतना कुछ जुगाड़ अगर कल से हम ब्लशर लगा सकते तो यार मैंने तो ये तक किया है कि लाइनर, हाँ नहीं, मैंने तो ये तक किया है कि अगर लिपस्टिक मौजूद नहीं है उस कलर की जो कलर चाहिए तो मैं आई शेडो के ऊपर होता है, हाँ। लिपस्टिक से उसी आई शेडो को लगा देती हूँ कि चलो मैच तो कर जाएगी। पेंटिंग जो करता है, आर्ट में जो इंटरेस्ट वो कर लेता है अपना मुंह पेंट आर्टिस्टिक होना चाहिए। अच्छा वाजिद खान, ये हो गया जी, बिल्कुल मैचिंग का कलर लगाया गोल्ड तुमने वैसे। हाँ, मिक्स करके लगा। अगर हम प्योर गोल्ड लगाते तो बहुत ब्राइट हो जाता। अब हम लाइनर लगाएंगे। डबल कॉन्टोरिंग भी करती है। हाँ, तो हमने क्या है कि अब लाइनर लगाएंगे। सही। कुलसुम आप ऐसे रहेंगी जो कुलसुम ये थी अभी, ठीक है। अब हम लाइनर नहीं जानते ये ब्रेक में होता है। लाइनर हल्का लगा रहे हो? हाँ, बारीक लाइनर लगा रहे। फिर इसी को हम ब्राइडल में चेंज कर देंगे, इसी अच्छा, मेकअप सही को। है। अगर हम अभी लाउड कर देंगे तो फिर डिफरेंस नजर नहीं आएगा। सही।
हमारे साथ ये जो इसमें भी होता है ना, सीरियल्स में भी, कि जिस दिन आपके ब्राइडल सीन्स होते हैं उस दिन सुबह से इस तरह का मेकअप किया जाता है कि उसको रात में 5 मिनट में बस ब्राइडल में चेंज कर दीजिएगा, क्योंकि वो अजाब होता है जिस दिन हमारा कोई ब्राइडल सीन होता है कि अभी तो ये एक्टर्स जो है वो 2 घंटे जरूर लेंगे ब्राइड बनने में। फिर मैं वाजिद को बोलती हूँ, जिस भी सेट पे होती हूँ, मेरा भाई प्लीज आके 5 मिनट में दुल्हन बना देना ताकि मैं भी जल्दी घर चली जाऊँ। वाजिद माशाल्लाह, वाजिद के हाथ बहुत तेजी से चलते हैं, ट्रिक्स होती है ये। 2-4-5 हाथ निकलते हैं वाजिद के, यहाँ से आता है, यहाँ से आता है, यहाँ से आता है, मिनटों में क्विक 5 मिनट में पैकेज तैयार। वाजिद वैसे ये बताओ, कभी तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है कि तुम्हारे सैलून पे दुल्हनें एक साथ बहुत ज्यादा आ गई हूँ? होता है, अक्सर ऐसा होता है। तो जो लेट हो जाती है शोर तो नहीं मचाती? नहीं, लेट नहीं होती। मेरी मैक्स 7:38 सारी दुल्हनें चली जाती हैं सैलून में। हाँ, क्योंकि मैं 3 लोग दूसरे सैलून पे लोग 2 बजे का टाइम देते हैं, 1:30 बजे का, तो मेरा एक टाइम है 3 बजे का। 3 बजे से 7:30 के बीच में सारे मेकअप हो जाते हैं, क्योंकि मेरा जो स्टाफ है वो बाल बना रहा होता है और मैं मेकअप कर रहा होता हूँ, तो बिल्कुल आराम से मैनेज होता है। और हम उतना ही काम करते हैं जितना हमें करना है। वो हमने दुकान नहीं लगाई कि ये 100 दुल्हन एक साथ बैठी हैं तो हम कर रहे हैं। उसके बीच में मेरा ब्लो ड्राई भी हो जाता है। सोचो सबसे ज्यादा और 2-4 भी परमानेंट है जो रोज आपको मुना, हम आपको बहुत मिस कर रहे हैं। बहुत मिस कर रहे हैं मुना, तुम नहीं, हमें मुना ने देख कल के रात में मुझे बोला था कि मैं भी आ जाती हूँ। एक हमारी दोस्त रह गई हमारे ग्रुप की, और वो मोना है। मोना इमरान वो रह गई है। रात मोना का बड़ा मूड था आने का ना, बस बाजी से मना कर देने। मोना ने कहा रात को स्टूडियो आके बैठ जाऊं। मोना की भी नई कलेक्शन आई है, तो मोना को भी बुला के मैंने अभी आपके भी यहाँ पे अंदर देखिए, बहुत खूबसूरत कपड़े हैं माशाल्लाह। बिल्कुल। अच्छा जी, वाजिद ही हो गया। देखिए हमने लाइनर लग गया है और उसके बाद हम हल्का सा ब्लशर करेंगे, हल्का सा ब्लशर करके। अच्छा, बहुत सारी लड़कियों को मैंने देखा है कि वो ऐसा लगता है जैसे उन्होंने बिल्कुल ना वो छाप लिया है गोल गोल सा ना के ऊपर, पिंक कलर, डार्क पिंक कलर, डार्क ऑरेंज, डार्क, वो ना उन्होंने उसको मिक्स किया हुआ होता है ना स्मर्च किया हुआ होता है, वो अजीब सा वो लगा के लाइंस बनी भी होती हैं। हाँ बिल्कुल, पता नहीं शायद उनको करना नहीं आता, ये लगाना नहीं आता तो या क्या। और हम जो बाल हैं, बालों को बहुत सिंपल सा हम करेंगे। देखिए सीधे बाल हैं बिल्कुल इनके, तो हमने इनके बालों को क्या करना है कि हमें एक नीट सी पार्टिंग निकालनी है। नीट सी पार्टिंग बहुत आसान बाल है वैसे बनाना, जो आराम से आप ना आपको ब्लो ड्राई करना है इसमें, ना आप ठीक है, जो आप आराम से घर में भी कर सकते हैं। ठीक है, ट्विस्ट करके, ठीक है। आपने एक ये लिया बैंड, आपने ये उठाया, जैसे मायरा की भी हमने बनाया है, ठीक है, बहुत आसान है। ठीक है, आप कुलसुम, आपको मेरी हेल्प करनी पड़ेगी, आपको ये पिन अपने हाथ में रखनी पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद आपने ये ट्विस्ट किया, देखिए ये सिंपल, ये आजकल बड़े इन है। ठीक है, आपने ट्विस्ट किया और टाइट ट्विस्ट करके आपने इसको एक पिन यहाँ लगाई। ठीक है, ठीक है। फिर आपने सिंपल सा एक आपने ये लिया लाइन, बिल्कुल लाइन है, बहुत आपकी जो पार्टिंग है बहुत नीट होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद फिर आपने सारे हाथों की डायरेक्शन आपकी ऊपर की तरफ होनी है और कोशिश करें कि बिल्कुल आप फ्रंट से ट्विस्ट करना शुरू करें, बिल्कुल फ्रंट से, ताकि उसकी फील आए कि आपने ये ट्विस्ट किया हुआ है। बहुत आसान हेयर स्टाइल है ये, और देखने में कितना मुश्किल लगता है ना। ठीक है, आपने ये ट्विस्ट किया, आजकल ये बहुत इन है वैसे। आपने फिर उसके बाद ये लिया और आपने इसमें ना ब्लो ड्राई करना है ना आयरन करना है बालों को, बाल खराब ही नहीं करने आप। हाँ वाकई, और समर्स भी हैं, बाल बंधे हुए अच्छे लगते हैं वाकई। अच्छा, हमारे पास एक कॉलर मौजूद है, उससे बात करते हैं वाजिद, और आप तीनों से वो बात करना चाहती हैं, मुझसे तो बहुत नाराज हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम एक्ट्रेस एंड वाजिद खान। मोना इमरान के लिए बहुत सारी तालियां। मोना, हम तुम्हें बहुत मिस कर रहे हैं। मेरे बगैर शो। ओह माय गॉड। मायरा, आप बहुत प्यारी लग रही हैं। बहुत शुक्रिया मोना, इतने प्यार से तो आज तक
बात नहीं किसी ने की भी नहीं कहा, एक्चुअली लाइव जा रहे हैं इसलिए तो थोड़ा सा मुझे आपका ये आप जनाब बहुत अच्छा लगा, आदाब, बहुत शुक्रिया। लेकिन ये आदाब 11 बजे तक ही रहेगा। मैं कहूँ अपने दोस्तों के बारे में, यू आर ऑल इन वन इन अ मिलियन, माय बेस्ट फ्रेंड, माय बेस्ट पीपल, एक्सप्रेस द बेस्ट चैनल। आप सब सदा खुश रहें, सलामत रहें। थैंक्स फॉर मिसिंग मी, बट मैं अगर आपके साथ आज होती तो दैट वुड हैव बीन एन ऑनर, बट कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स की वजह से आज नहीं पहुंच सकी। बट इंशाल्लाह हम इसी टीम के साथ बहुत जल्दी आपके साथ सब वापस आएंगे जरूर। और मोना आप चाहे तो हमें 11 बजे का ज्वाइन कर सकती हैं। मोना से बाजी से लड़ के मोना से आज कपड़े मंगवाए थे मैंने, अच्छा पहनने के लिए। फिर मैंने कहा अब आमिर आ गया तो मैं आमिर की ड्रेस पहन लेती हूँ। अब मोना की कलेक्शन नहीं आई है, मोना के साथ अब एक और शो करेंगे हम, क्यों मोना? और उसमें आमिर को नहीं बुलाएंगे। ये क्या बात हुई मोना, हमने तुम्हें याद किया हमने तुम्हें याद किया, तुम्हें याद। क्या कह रही हो? आमिर भी आएगा, मायरा भी आएगी, इंशाल्लाह। वाजिद को नहीं बुलाएंगे। वाजिद के बगैर करेंगे। तो है ही इनकम्प्लीट है। वो हम इतना मेकअप तो सीख ही चुके हैं मोना कि हम खुद कर लेंगे। डेली तो वहाँ बैठे होते हैं, सलोन जा के हम लोग को आदत हो गई बाल किस तरह बनाने, क्या करना है, हमें सब पता है, सब पता है हमें नहीं जरूरत। थैंक यू सो मच मोना, थैंक यू सो मच। थैंक यू मोना। आपको कोई टिप चाहिए मेकअप की? मोना आपको कोई टिप चाहिए मेकअप की? अच्छा मोना, आपके फेस पे ना जो बेस है ना बहुत कम लगेगी और उसके बाद सिंपल सा एक आई शेडो लगेगा, काजल और मस्कारा, जो आजकल मोना का नया लुक है, सीधे बालों के साथ। और जिसमें मोना थोड़ी अरसे तक बड़ी नाखुश थी। ये तुम या तो मेकअप बचा रहे हो, या तुम टाइम बचा रहे हो, या तुम अब मुझसे प्यार नहीं करते। लेकिन फाइनली अब वो मोना को समझ में आ गया कि तुम बहुत प्यारी हो गई है माशाल्लाह, बहुत स्लिम हो गई है। कितना वेट कम किया मोना ने? 10 kg काफी किया है। वो तो मोना की बड़ी बहन थी ना, उनका इंतकाल हो गया। वो तो मोना तो इतनी चेंज हो गई है, मोना ने तो अपना क्या बाल बनाया है तुमने, अचानक से चेंज कर दी, मजेदार, सिंपल। अच्छा अब हम इधर पे भी हम आते हैं और इनके बालों को लिपस्टिक तो लगा दूंगा। अच्छा लिपस्टिक नहीं लगाई? नहीं। लिपस्टिक को हम बहुत हल्का सा लगाएंगे, लिपस्टिक बहुत ज्यादा नहीं करेंगे, ठीक है? एक सेकंड वाजिद, मुझे कुछ याद आ रहा है। मैं किसी फैशन वीक या कहीं जा रही थी, सारा मेकअप हो गया, मैं बिल्कुल तैयार हूँ, और मैं जब वहाँ पे पहुंची तो मुझे लगा कि कुछ खालीपन है ना, शक्ल में कुछ खालीपन है, कहीं कुछ खालीपन है। पूरा फैशन वीक अटेंड कर लिया, मैं वापस आ गई, मैंने गौर से अपनी शक्ल शीशे में देखी तो मुझे पता चला कि मस्कारा ही नहीं था। मस्कारा अक्सर भूल जाते हैं। मस्कारा इज वेरी इंपॉर्टेंट वाजिद, जैसे कि होता है वाजिद के साथ, बहुत ज्यादा काम कर रहे होते हैं ना, कुछ चीजें मिसिंग हो जाती हैं। नहीं, ये चीजें सिर्फ दोस्तों पे मिस करते हैं और कहीं नहीं मिस करते। सब पता होता है इनको क्या करना है। दोस्त असल में खुद भी लगे हुए होते हैं ना। अच्छा जी, ब्रेक का टाइम हुआ है। ब्रेक के बाद हम आपको पूरा कंप्लीट ड्रेस दिखाएंगे, पूरा कंप्लीट मेकअप दिखाएंगे। कहीं में जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा और देखते रहिएगा सतरंगी, क्योंकि सतरंगी रंग रही है जिंदगी। वापस आ गए हैं और मेकअप हो चुका है, हेयर डू हो गया है, ड्रेसेस आपने देख लिए थे लेकिन कंप्लीट नहीं थे, और अब मॉडल्स जो हैं वो आपके सामने आएंगी खूबसूरत से आमिर बेग के ड्रेसेस और प्यारे से वाजिद के मेकअप के साथ। तो बहुत सारी तालियों में आमिर बेग की पहली कलेक्शन।
अच्छा अब मुझे बताओ आमिर, एक तो ये इतना हसीन काम लग रहा है, इतना खूबसूरत, इतना मुश्किल काम है ये। मैं देख रही थी अभी। सारा ये हैंडमेड है। हैंडमेड है बिल्कुल। इट इज गोल्ड एडिशन। इसमें पर्स का काम है, दबके का काम पर्स भी है, दबका भी है, कोरा भी है, थ्रेड्स बहुत ज्यादा ही हाँ। हैं। पर्स और थ्रेड्स बहुत ज्यादा और डायमंडीज भी लगे हैं, डायमंडीज बहुत कम लगे हुए हैं एक्चुअली ना, बहुत फैब में बना हुआ ये सितारा भी लगाया हुआ है, को सारी चीजें लगा दिया तुमने। एक अलग थीम है इसके लिए, क्योंकि ऑर्गेन्जा पे बना हुआ है, जो ऑर्गेन्जा बहुत ज्यादा ही ऑर्गेन्जा है हाँ। और इसके नीचे तुमने जो ऑर्गेन्जा के नीचे लाइनिंग जो दी है बनारसी की दी है ताकि प्रोमिनेंट हो जाता ना। और दुपट्टा इसका दुपट्टा खादी नेट का, सिंपल खादी नेट दुपट्टा है बिल्कुल। अच्छा जी, अब इस ड्रेस की तरफ आ जाते हैं। ये भी बहुत खूबसूरत इसका जो दुपट्टा है। एक्चुअली इसमें एक नोट है, मैंने ये फ्लावर्स बनाए हुए हैं, हाथ के नोट के फ्लावर्स बने हुए हैं, सारे कलरफुल फ्लावर्स हैं, जो मैचिंग का थ्रेड्स है उसके साथ ही इसमें अटैचमेंट की हुई है, विद स्टोन्स हैं, वही सेम पर्स का काम है इसमें। और ऑर्गेन्जा का है, पीछे बैक दिखाइए, बैक की डिटेल, पीछे बैक की डिटेल है, सिल्क की पैंट से, बनारसी पैंट से, आजकल बीट्स पैंट बहुत ज्यादा, ये पैंट बहुत अच्छी लग रही है, खासकर ये स्टाइल बहुत अच्छा है, ये जो लूप्स के साथ लगा। ऑफ कोर्स बैक पे लोगों को नजर आ रहा है जी। आप लोग समझते हैं कि डिजाइनर्स फैब्रिक यूज करते हैं, लेकिन नहीं, डिजाइनर्स के पास फैब्रिक डिफरेंट होता है, वो टेक्निक्स होती हैं काम की। ये नहीं कि मार्केट से लिया और आपने लगा दिया। लोग समझते हैं कि आप बाजार में बहुत इजीली मिल रहा है, इस तरह के प्रिंट बाजार में आते हैं। लेकिन वो ये है, वो पता है कैसा होता है, वो एक धागा अगर निकलता है तो वो सारी चीज निकल जाती है। डिफरेंट है, लोग समझते हैं कि ये बहुत चीज डिफरेंट है बिल्कुल। अच्छा ये पैंट बहुत मुझे अच्छी लग रही है, मजेदार है, लुक्स के साथ है, जबरदस्त लगे सारे बॉल्स लगी हैं अगेन। हाँ अब इधर आते हैं। अच्छा इसके दुपट्टे पे भी कामदानी हुआ है ना? दुपट्टा सीक्वेंस है, दुपट्टे पे बारीक सीक्वेंसेस लगे हुए हैं। आपने जो दुपट्टा वेयर किया इस पे कामदानी है, इस पे नेट पे दुपट्टे नेट के बहुत ज्यादा इन है। ये भी बहुत गोल्ड एडिशन। जो जो कपड़े आपको अच्छे लग रहे हैं वो आपको आज देके जाएंगे। ये भी मेरा गोल्ड बिल्कुल जिया के लिए सारे कपड़े रेडी हैं। ये बहुत खूबसूरत लग रहा है कि गोल्ड पे जो कलरफुल फ्लावर्स बने हुए हैं ना, बहुत ज्यादा मजेदार लग रहे हैं। मैंने पूरी थीम गोल्ड है, लेकिन जो कलर्स दिए ना सॉफ्ट थोड़े से वो अच्छे दिखाने के लिए कमेंट करने। अच्छा ये जो है इसका जो ये बेल बॉटम कितना कटवर्क का काम है, कटवर्क बहुत ज्यादा इन है, कटवर्क बहुत ज्यादा फैशन में, कमीज में हो, स्लीव्स में हो, बेल बॉटम में हो। और इसका अच्छा वो स्टाइल कितना अच्छा है, दुपट्टा है जी। वो अगेन ये मैंने नेट पे बनाया हुआ है और अंदर मैंने लाइनिंग दी है शिमर की लाइनिंग, बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट कर रहा है। और दुपट्टे का अगेन दुपट्टा येलो दुपट्टा है, दुपट्टा नेट के दुपट्टे। हाँ आगे वाजिद खान की काफी सारे एडिशन वाजिद खान की भी है। नहीं हमारे बहुत सारे जो डिजाइनर दोस्त हैं हमारे ग्रुप में, जो इनके जो वो पूछते हैं आमिर कि अंतर तुमने जो कपड़ा लगाया तो आमिर बताता नहीं कि क्या लगाया। हाँ शिमर यूज किया हुआ है, ये हमारी टेक्निक होती है, मतलब हाँ शिमर यूज किया हुआ, कुछ नया बता नहीं रहा कि कपड़ा क्या है। हमारी टेक्निक्स होती है जो हम नहीं बताते। जैसे जो खाना पकाना कोई सिखाता है तो असल चीज तो बताता ही नहीं है जो डालनी होती है उसमें। वाजिद माशाल्लाह वाजिद आते हैं, फैक्ट्रीज आते हैं, आमिर ये करो, वाजिद काफी सुननी पड़ती है, ठीक है ना। वाजिद को बड़ा अवेयरनेस से काम की ना। बस आज तुम वाजिद का अब जो दूसरा मेकअप करेगा ना, चेंज करेगा, तो उसमें अब तुम कहना है कि जो मैंने कहना है वो तुमने करना है, ठीक है ना जी। कैसी लगी आपको कलेक्शन, कैसा लगे बैठिए आप लोग। थैंक यू सो मच। और बहुत ही खूबसूरत ड्रेसेस हैं, हर चीज़ बहुत खूबसूरत है। और वाजिद का मेकअप जब होता है तो और भी हसीन से। वाजिद ने डार्क लिपस्टिक लगाई है, लाइट आईज हैं और लिपस्टिक्स जो है वो डार्क लगाई हैं। 3-4 मिक्स करने के बाद ना डिफरेंट कलर बन गया एक्चुअली ना। हाँ लेकिन ये येलो होना भी ऐसे चाहिए ना, बहुत अच्छा लग रहा है इसके साथ। आपकी जो कलेक्शन है बेसिकली गोल्ड है, बहुत लाइट है ना, तो कलरफुल दुपट्टे ज्यादा खूबसूरत लगते हैं उस पर ना। बिल्कुल। और ये नेट के दुपट्टे वैसे येलो को एक्चुअली संदूरी कलर भी ऐसे येलो को कहते हैं, संदूरी कलर भी कहते हैं इसको। अच्छा, क्योंकि दिस इज नॉट वैसे वाला येलो नहीं है, डिफरेंट काइंड येलो नहीं है ये ना, तो इसको संदूरी रंग भी कहते हैं। और जो बीच वाला ड्रेस है उसका भी कोई एप्पल ग्रीन, कोई अजीब सा रंग है, कुछ ग्रेप्स वाला जो ऑलिव का जो लाइट कलर ऑलिव ग्रीन लाइट ऑलिव ग्रीन है। तो जी वाजिद अब मेकअप चेंज करेंगे अपना ब्रेक का चेंज करेंगे, ब्रेक लेंगे पहले, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे। देखते रहिएगा सतरंगी। वापस आ गए हैं और वाजिद जो है वो चेंज कर चुके हैं 2 मॉडल्स का मेकअप, और बस आपको दिखाने के लिए
एक मेकअप जो है वो आपके सामने चेंज करेंगे। जी वाजिद। बिल्कुल। अच्छा, क्या है कि मेकअप अगर चेंज करना है तो बहुत आसान तरीका है, इसमें कोई साइंस नहीं है। ये लाइनर है, लाइनर का ब्रश है, और मैंने लाइनर का ब्रश ये गीला किया पानी के साथ, और मैंने ये लाइनर को आपने एप्लीकेशन, लाइनर की जो थिकनेस है, जो लाइनर की जो ब्रश के अंदर एप्लीकेशन है वो थोड़ी सी ज़्यादा होनी चाहिए ताकि वो डार्क ब्लेंड हो थोड़ा सा, ठीक है। आपने ये, हमने लाइनर को ले लिया, उसके बाद हमने लाइनर के ऊपर ही मोटा लाइनर किया, ठीक है। सिंपल तरीका है, देखिए मोटा लाइनर किया। अभी क्योंकि ये भी गीला है और आप गीले में वेट में अगर ब्लेंड करेंगे तो वो ज़्यादा आसानी से ब्लेंड हो जाएगा। क्या होता है कि हम दोनों आंखों पे एक साथ लगा लेते हैं, तो एक आंख को ब्लेंड करते हैं, दूसरा ड्राई हो जाता है, तो उसको ब्लेंड होने में टाइम लगता है और वो आंखों में फ़र्क भी आता है। तो क्या भी हमने गीले के ऊपर ही ब्लेंड किया, उसी जगह के ऊपर, कोई मैं ऊपर स्ट्रोक्स नहीं चला रहा हूँ, मैं इसी जगह पे सिर्फ ब्लेंड कर रहा हूँ, सिंपल देखें, और डी शेप में, डी लाइक दिस, ठीक है। मेरा एप्लीकेशन ये है, कोई मैं ऊपर नहीं निकाल। अच्छा सर, मजेदार। रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, ये चीज नीली आंखें, कोई राज है इनमें गहरा। तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया, ये चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, ये चीज नीली आंखें, कोई राज है इनमें गहरा। तारीफ करूं क्या उसकी
मौज तेरी अंगड़ाई, जो इन मौजों में डूबा उसने ये दुनिया पाई। तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया, तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया। हर सुबह किरण की लाली है रंग तेरे गालों का, हर साया है तेरे बालों का। तू बल खाती नदियाँ, हर मौज तेरी अंगड़ाई, जो इन मौजों में डूबा उसने ही दुनिया पाई। तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया, तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया, तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया, तारीफ करूं क्या और जी दूसरा मेकअप भी हो चुका है और वो आपने देखा वाजिद में ये फूल लगा के चले गए। यहाँ पे अचानक से उनको कुछ प्यार आया मेरे बालों पे और उन्होंने फूल कभी-कभी लगा अचानक से आता है उनको प्यार ना। और मायरा तुम ये बताओ, कभी तुम्हें शादी वादी में कहीं जाना हो दोस्तों की या रिश्तेदारों की, तो तुम कभी लहंगा चोली इस तरह की चीजें पहनती हो? काफ़ी अर्सा हो गया जय, मेरे ख्याल में 2-3 साल से मैंने कोई शादी अटेंड कर नहीं पाई हूँ, लेकिन अब जब भी करूँगी तो यही वाला पहन के जाऊँगी। ये बुक हो गया जी, ये बुक हो गया। मेरे दोस्त सुन ले कि जल्दी से कोई भी अपनी मेहंदी कर ले, क्योंकि मैंने घघरा पहनना है प्लीज। नहीं वाकई बहुत खूबसूरत, और मेहंदियों में ये चीजें बड़ी अच्छी लगती हैं, हसीन लगती हैं। और वाजिद खान कहाँ चले गए? वाजिद मेरे ख्याल कुछ डिफरेंट करने के होंगे वाजिद मॉडल्स खान के। पीछे। हाँ अच्छा उनकी ड्रेस सपोर्ट कर रहे हैं मॉडल्स में। अच्छा, अब जो कलेक्शन तुम्हारी आ रही है आमिर, उसके बारे में थोड़ा सा कुछ बताओ कि वो सब नेट पर ही है सारी चीज? सारा नेट है, ऑर्गेन्जा है, ऑर्गेन्जा दो चीजें मैंने मेजर की हुई हैं, नेट और ऑर्गेन्जा पर सारा कलेक्शन है। नेट एंड ऑर्गेन्जा बिल्कुल। पैंट से बेल बॉटम से आजकल कटवर्क का काम बहुत ज़्यादा ही है, तो मेरी पैंट पे बहुत ज़्यादा कटवर्क है, कटवर्क बहुत ज़्यादा ही है। सही। हर काम में थोड़ा थोड़ा कहीं डिटेल है, कटवर्क की डिटेल है, हाथ की डिटेल है, और आजकल थ्रेड्स के साथ काम, थ्रेड्स और बीड्स एंड पर्ल, ये सारी सीक्वेंसेस, ये सारी चीज़ें एक काम के साथ मलोड़ी काम बहुत ज़्यादा ही है। सही। बहुत अच्छा लगता है, बहुत नाजुक काम है। वाजिद खान आ गए हैं नाज़रीन। भाई तो बहुत ताली बजा रहे हैं, मुझे करने पड़ते हैं ना। हाँ, डिजाइनर यहाँ बैठ गए। ठीक, तो जी घाघरा कलेक्शन दिखाते हैं फिर। अब आपको घाघरा कहते हैं लहंगा कहते हैं? लहंगा घाघरा लहंगा जो भी पूरा वो चलाएगा, तो शुरू के डायलॉग मैं करना चाहता हूँ। अच्छा चले ठीक है जी, गाना लगाए शुरू से चले जी। मोहिनी। ये निगाहें नश्तर, ये होंठ कौसर, मेरी आगोश में होश भी बेहोश होगा। अब भी वक्त है, निकल लो भाई लोग, नहीं तो कल सुबह अफसोस होगा। ये शोखी, ये अदाएं, ये बांकपन, इनकी कीमत भला दुनिया तय कर सकती है क्या? अच्छा चल इतना बता, तीनों का मिला के पैकेज में कुछ कम करती है क्या? बरखुरदार, हुस्न का मजाक न उड़ा, कहीं हुस्न के हाथों तेरा मजाक ना बन जाए। मन चला है, खूबसूरत है, मगर लड़का है तू। तुझे लड़कों और मर्दों में फर्क कौन समझाए?
कैसा लगा आपको? है 1 2 3 4 और अभी और भी अंदर रखे, लेकिन सब एक दूसरे से डिफरेंट हैं, सब एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं, कलर कॉम्बिनेशन चेंज हैं, काम चेंज है कितना हसीन लग रहा है वाकई। और इसका तो बहुत प्यारी है एक्चुअली ना। माजिद हमारे तुम है कुलसुम, हाँ माजिद हमारे तुमने वो गजनी लगा। तो जी आमिर बेग की ये कलेक्शन आप लोगों ने देखी, और मैं बता दूं अगर आपको जाना है, लेना है तो जमजमा लेन 5 में, लेन 50 है ना, कंफर्म 7 नहीं है, अच्छा लेन 5 आप जाके ले सकते हैं और बनवा सकते हैं, ऑर्डर पे अपने मर्जी के कलर्स भी बनवा सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारी कलेक्शन और भी है जो कि इनके आउटलेट पे आपको मिलेगी, और अगर आपने ऑर्डर देना है तो ऑर्डर पे भी बनवा सकते हैं, पाकिस्तान में या पाकिस्तान से बाहर जहाँ पे भी लोग रहते हैं वो ऑनलाइन भी ले सकते हैं। तो जी थैंक यू सो मच मायरा, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू कुलसुम, इना थैंक यू जिया, वाजिद खान बहुत शुक्रिया, और सबसे ज्यादा शुक्रिया आमिर तुम्हारा कि तुम आए और बहुत शॉर्ट नोटिस पे आए। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया, बहुत सारी तालियां एक बार। अल्लाह हाफिज़, हमारी तरफ से